हमें सौभाग्य से क्या हो गए, अपनी यात्रा में क्या है, दिगंबर साधुओं का दर्शन होता है। तो वहाँ राम का विहार होता था, तो वहाँ पर नगरी बस जाती थी। और यहाँ पर भी इतना अच्छा परिसर, विशाल परिसर, और हम लोग विहार करते हुए आए और ऐसा परिसर देखने को मिल गया जहाँ पर श्रावक भी सानंद क्या है, वह गुरुदेव की मुनिराज की जो वंदना का शुभ अवसर हमें प्राप्त हुआ, और आप लोगों को भी देखने का शुभ अवसर, वंदना करने का अवसर प्राप्त हुआ। रांची वाले तो डबल लाभ ले रहे हैं, क्यों? एक पंथ दो काज। रविवार का दिन है और झारखंड की सीमा महाराज की प्रारंभ हो रही है और हमारी सीमा पूर्ण हो रही है। महाराज जी छत्तीसगढ़ से झारखंड में प्रवेश कर रहे हैं और हमारा छत्तीसगढ़ में प्रवेश होने वाला है बंधुओं। और समी शिखर की यात्रा के दौरान पहले गुरुदेव के साथ में हमने यात्रा की थी, पद विहार किया था जब ब्रह्मचारी जी संघ में नहीं थे, और यात्रा के समापन के समय, लौटते समय कहाँ से प्रवेश हुआ मुझे पता नहीं, हाँ दुर्ग से, और तब वे संघ में प्रवेश हुए थे। और इसके उपरांत इस बार जो हम समय शिखर में देखे, पहले 2 ही कोठी थी मुख्य, और तीसरी थी श्वेतांबरों की, 13 पंथी और 20 पंथी। सामने बाहुबली 24 और समोसरण बन गया था उस समय। अब तो वह समय शिखर में अनेकों विशाल मंदिर बने हैं। उन सबके बीच में एक गुणायतन की रचना जो है, मालूम है आपको? अरे माता जी आप क्या कह रही हैं, हमें तो सब पता है, हम ही लोग तो सब काम कर रहे हैं। हाँ, तो वह गुणायतन की रचना जो हुई है, निर्जनालय की रचना हुई है, अभी प्रतिष्ठा बाकी है। मंदिर वेदी पूरी तैयारी पर हैं और भगवान भी बनते हुए भी दिखाए हैं और बन चुके हैं, उनको भी दिखाए कैसे भगवान को बनाया जाता, कैसे उनका वह फेस वितरागता को उभारा जाता है, कितने श्रम से वह शिल्पी क्या करता है, वह वितरागता को निखारता है। ऐसे ही श्रवण साधु भी दिगंबर रूप को धारण करते हुए क्या करते हैं, अपने जीवन में प्रतिपल क्या करते हैं, अपने उपशम और 6 उपशम भाव के माध्यम से क्या करते हैं, वे अपनी वीतरागता को उद्घाटित करते चले जाते हैं। ऐसी ही वीतरागता को उद्घाटित करने वाले श्रमण साधु क्या होते हैं, जैन धर्म की एक अलग जगाए हुए रहते हैं। उनका प्रभाव, उनका व्यक्तित्व ही अलग होता है। आचार्य भगवान गुरुवर विद्यासागर जी महाराज ने अपने जीवन में जो वीतरागता की उपासना की, देखो वीतरागता पर श्रद्धान करना बात है, वीतरागता पर श्रद्धान करने वाले तो बहुत सारे हो सकते हैं। आप लोग जैन कुल में जन्म लेने वाले तो हैं ही, लेकिन जो अन्य भी देखते हैं तो वह भी कैसी मनोज्ञ इनकी चर्या है, कैसी मुद्रा है, आदि आदि को देख करके वो लोग भी, अन्य भी क्या करते हैं, जैनों के गुरु पर श्रद्धान मतलब विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं और उनके प्रति बहुमान रखते हैं। वीतरागता पर विश्वास करना अलग चीज है और वीतरागता की क्या है, उपासना में लग जाना, ये अपने आप में अद्भुत चीज है। ऐसी ही आचार्य भगवान गुरुवर विद्यासागर जी महाराज ने अपने जीवन काल में बहुत काम किए
सब कुछ किए, लेकिन उनकी वीतरागता की उपासना में कहीं कोई कमी नहीं आई, और उनकी शरण में जो आया उसको वह मार्ग ऐसा प्रशस्त करते चले गए। उन्हीं की श्रृंखला में आज हम देखते हैं कि आज देह से वह क्या है नहीं, अर्थात विदेह हो गए। कौन सा विदेह हो गए? वर्तमान की देह से मुक्त हैं अभी, क्योंकि वर्तमान में हमारे बीच में नहीं है। यह रीत है। उन्होंने जितने अंशों में अपने वीतरागता की उपासना में क्या किया है, वे पास हुए हैं, उसके अनुसार उनकी प्रगति हुई, और वह प्रगति साधना का फल वर्तमान में जो होता है वह सब जानते हैं। साक्षात मुक्ति तो किसी को नहीं है, परंपरा मुक्ति और बीच में पड़ाव, स्टेशन पर रुकना। और वह स्टेशन उनको इतनी अच्छी जंक्शन प्राप्त हुआ है, उस जंक्शन पर बैठे हुए हैं, जिस जंक्शन से ऐसी गाड़ी मिलने वाली है। कौन सी गाड़ी मिलने वाली है? हाँ, बिल्कुल सीधी गाड़ी मिलने वाली है। वहाँ से आकर के चाहें तो वह एक भवावतारी भी हो सकते हैं। और ऐसा ही मार्ग अपने शिष्यों को क्या किया है? प्रशस्त किया है। उन्हीं की श्रृंखला में, उनकी वह छत्र छाँव में जो उन्होंने हम लोगों के लिए क्या किया है, शरणदाता बने हैं, शरण दे करके गए हैं। ऐसे अध्यात्म योगी आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महाराज वही पद चिन्हों पर, वही साधना, वही उनकी आगे बढ़ती चली जा रही है। और उन सब की छत्र छाँव में हम लोग भी साधना कर रहे हैं। उन्हें महाराज भी सब क्या है, वह अपनी साधना को ऐसे आगे बढ़ा रहे हैं कि हम सबको यह जो मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है वह हमारा सार्थक होगा। गुणायतन का रूप देख करके तो हम लोग भावित हो ही गए। और बीच में बता रहे थे लोग, माता जी यहाँ से रामगढ़ जाएंगे ना, थोड़ा सा ज़्यादा पड़ेगा, हाँ, लेकिन वह भी छोटा गुणायतन ही समझो। ये तो पक्की बात है। आचार्य भगवान के शिष्य जो हैं वह जहाँ आत्म साधना करते हैं, वहाँ पर आत्मा के विकास की बात जिनकी चलती है, और यदि वही समाज के बीच में पहुँचते हैं तो समाज को भी विकास का मार्ग अनेक तरीके से क्या करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। समाज को जोड़ने की बात आती है, लेकिन खर्च कहाँ किया जाता है?